नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की बात करेंगे। जो रोमन कैथोलिक धर्म होता है, ईसाइयों में दो धर्म होते हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होता है। तो जो रोमन कैथोलिक धर्म होते हैं, जिसमें मरियम, जो यीशु की माँ थी मरियम, जो उनको पूजते हैं बच्चों को गोद में लेके, वो रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह की जो सूली पे टंगी आप तस्वीर देखते हैं, देखी हुई है, जो लोग ज़्यादा नहीं जानते, वो प्रोटेस्टेंट धर्म है। इनको मार्टर लूथर किंग ने जो है प्रतिपादित किया था बाद में, जो आधुनिक धर्म ईसाइयत से बना था। फैसला ये आया है कि नन ने कहा कि जो उनको सैलरी मिलती है एज अ टीचर के रूप में, इसका इनकम टैक्स लगेगा। सरकार ने कहा, तो ननों ने ये कहा कि भाई हम तो नन हैं और हम तो 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं नन बनने के पहले कि सदैव जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, दरिद्र रहेंगे और जो है अनुशासन में रहेंगे। और हम जो भी पैसा कमाते हैं अपने बेसिक नीड पूरी करते हैं, और उसके बाद हमारे मरने के बाद जो भी हमारा रिजर्व पैसा होता है वो चर्च में चला जाता है, और चर्च तो टैक्स फाइल करता है, और चर्च को तो वैसे ही टैक्स में छूट मिलती है। तो हम अलग से सैलरी पे क्यों टैक्स दें? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सैलरी पे टैक्स तो आपको लगेगा। आपको पता है, जहाँ सैलरी हो, डायरेक्ट इनकम हो, वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमको टैक्स चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर के रूप में जो पढ़ा रहा है उसमें जो आपको सैलरी मिल रही है उस पर टैक्स तो लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नन की 3 शर्तें बता दी नन बनने की क्या रहती है। एक तो दरिद्रता, ब्रह्मचर्य और अनुशासन, जिसको ओबीडेंस, चैस्टी और पॉवर्टी आप बोलते हैं। ननों ने कहा कि भाई मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो पूरी संपत्ति चर्च को जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको लगेगा। अब देखिए, इनकम टैक्स लेने में कौन कौन लेता है। तो 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, इसमें टैक्स का सिस्टम है कि जो एग्रीकल्चर, जो कृषि से उत्पन्न आय है, कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र से, उस पर राज्य सरकार टैक्स लेती है। और जो नॉन कृषि या गैर कृषि से उत्पन्न आय है उस पर केंद्र सरकार टैक्स लेती है। तो ये केंद्र सरकार टैक्स लेगी। आप ये भी सोचेंगे टैक्स लेगा कौन, क्योंकि ये कृषि वाली आय नहीं है ना, तो इस पर केंद्र सरकार टैक्स लेगा। ये भी आपको पॉइंट इसमें पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको मैंने इतनी चीज़ें बता दी, और इसकी मैं आपको पूरी एक जो है फ़ोटो भी क्लिक करके दूंगा, जो मैंने इस पर कंटेंट बनाया है। टेलीग्राम चैनल कुशाग्र IAS पे मिल जाएगा, और वीडियो में भी पीछे मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा। धन्यवाद।